हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव लेकर। और आज की क्लास में जनाब हम करने वाले हैं चेन रूल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा। सो जनाब फटाफट आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, ठीक है जनाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं जनाब, y इज इक्वल्स टू साइन 5x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखो चेन रूल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फॉर्मूले डेरिवेटिव के अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो चलिए जनाब, देखो एक बात बताओ, ये 5x है क्या, इस साइन का एंगल है ना। बोले तो ये आपका फंक्शन है और ये आपका एंगल है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y डैश। जनाब सबसे पहले डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, फिर एंगल का। जो सबसे पहले दिखेगा उसका डेरिवेटिव, फिर जो बाद में दिखेगा उसका डेरिवेटिव। कहने का मतलब सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन। साइन आपका फंक्शन है और 5x क्या है, इस साइन का एंगल है। तो पहले जनाब फंक्शन का डेरिवेटिव, समझ रहे आप लोग। d बाई डी एक्स, पहले किसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर d बाई डी एक्स किसका जनाब, एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है जनाब। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। फिर 5x का भी तो डेरिवेटिव होगा, क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर आ गया 5 cos 5x, और ये आपका आंसर। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत। पहले फंक्शन का फिर एंगल का। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जनाब, एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इज इक्वल्स टू cos 4x। तो अब बताओ 4x क्या है, इस cos का एंगल है ना, ये आपका फंक्शन हो गया और ये आपका एंगल हो गया। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जनाब, पहले किसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर किसका होगा जनाब डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। फिर 4x का भी तो होगा, 4 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस साइन 4x। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल्स टू 10 3x, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश लिखो, dy बाई डी एक्स लिखो, बात एक ही है जनाब। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव, ओके। सो d बाई डी एक्स 10 3x, d बाई डी एक्स 3x का, पहले फंक्शन का फिर एंगल का, क्लियर जनाब। तो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और 3x का भी तो होगा 3। सो जनाब आंसर आ गया 3 sec स्क्वायर 3x। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत है, अभी तक कोई दिक्कत। पहले फंक्शन का फिर एंगल का, पहले जो दिख रहा है उसका डेरिवेटिव, फिर बाद वाले का डेरिवेटिव, क्लियर है जनाब। एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल्स टू cos x क्यूब। बोलो बच्चा लोग कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डेरिवेटिव y डैश, सबसे पहले जनाब फंक्शन का फिर एंगल का, ठीक है। सबसे पहले किसका करेंगे हम, फंक्शन का, cos x क्यूब। फिर किसका करेंगे जनाब, डेरिवेटिव एंगल का। तो देखो cos x का डेरिवेटिव, पूरे को x मानो, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x होगा। फिर x क्यूब का भी तो डेरिवेटिव होगा, nx n माइनस 1। तो माइनस 3 माइनस 1 2, और ये हो गया साइन x क्यूब आंसर। बच्चा लोग y डैश का हो या dy बाई डी एक्स का हो, बात एक ये डिनोशन है, लिखने का तरीका है, ठीक है, y के डेरिवेटिव को। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल्स टू कॉट रूट x। सो जनाब क्या लिखोगे आप लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, पहले जनाब फंक्शन का फिर एंगल का, ओके। पहले फंक्शन का फिर एंगल का। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है। फिर रूट x का भी तो होगा, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x। तो जनाब आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ गया बच्चा लोग बोलो, माइनस cos x स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। अरे काम करना, रूट x काट मत देना, कैंसिल मत कर देना, पता लगे ये लो आंसर काट दिया ना। अबे भाई वो रूट x इसका एंगल है,
ठीक है ना, ये तो पता है ना आप लोगों को। ओके, तो जनाब मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, पहले फंक्शन का फिर एंगल का। cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, फिर रूट x का भी तो होगा 1/2 रूट x। अब मैं ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है पहले फंक्शन का फिर एंगल का, क्योंकि जो जनाब पहले दिखेगा मैं उसका डेरिवेटिव पहले करूंगा। अब थर्ड देखिए जनाब, क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है आपका y इज इक्वल्स टू 10 क्यूब x, 10 क्यूब x है जनाब। चलिए सो 10 क्यूब x का डेरिवेटिव करते हैं, y का डेरिवेटिव y डैश, चलो पहले लिख लूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव जनाब क्या होगा, dy बाई dx होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ बच्चा लोग, एक बात बताओ, अब इसमें तो पावर है जनाब, क्या मैं इस 10 क्यूब x को 10x का होल क्यूब लिख सकता हूं? क्योंकि जनाब छोटी क्लास में मुझे 10th क्लास में बताया गया था, 10th क्लास में मुझे बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा कहो या साइन थीटा का होल स्क्वायर कहो, बात एक ही है ना। तो क्या मैं 10 क्यूब x को 10x क्यूब का होल क्यूब लिख सकता हूं? ठीक है, ओके। अब डेरिवेटिव किसका होगा, पहले पावर का होगा फिर फंक्शन का होगा, ध्यान रखना, किसका, पहले पावर का फिर फंक्शन का, जो पहले दिखेगा मैं उसका डेरिवेटिव पहले। तो मुझे दिख रहा है पावर, पहले पावर का फिर उसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव, समझ रहे हो। तो जनाब पहले x की पावर n, इस पूरे को बच्चा लोग, इस पूरे को x मान रहा हूं, और x की पावर n, x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले पावर का फिर फंक्शन का। सो पहले इस जो पावर है ना 3, उसका डेरिवेटिव करो, तो पूरे को x मानो, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x n माइनस 1, 3 माइनस 1, फिर अंदर जनाब फंक्शन का, तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, sec स्क्वायर x हो गया। सो 3 10x, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर x। सो 3 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dy बाय dx, आंसर। बच्चा लोग पहले पावर का फिर अंदर फंक्शन का, आया समझ में। तो 10x मान लिया ना पूरे को, मैंने 10x को क्या मान लिया, सिर्फ x मान लिया, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, फिर 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और आंसर आ गया। बोलो बच्चों लोग कोई दिक्कत? जनाब वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो चलिए, मजा आ रहा है ना बच्चा लोग, मजा आ रहा है, क्लियर है, आ जाओ। सो ये है 8th क्वेश्चन आपका, y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7x की पावर 6। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जनाब, y का डेरिवेटिव y डैश, x मान लो पूरे को, x की पावर n, तो n x n माइनस 1, फिर अंदर 5 प्लस 7x का भी डेरिवेटिव होगा, 5 का 0, 7 और x का डेरिवेटिव 1, तो जनाब ये हो गया 6, 5 प्लस 7x, इसकी पावर 5, और ये हो जाएगा इनटू में 7, सो 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चा लोग 42, 5 प्लस 7x की पावर 5, और ये आ गया मेरा y डैश, आंसर। पहले पावर का फिर फंक्शन का। चलिए जनाब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x की पावर 5। तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, ठीक है, अंदर 3 माइनस 4x का भी होगा। सो कांस्टेंट अकेला है, और अकेला जब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, 4, x का डेरिवेटिव 1। जनाब जब आपका कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0, बट किसी वेरिएबल के साथ होगा तो कांस्टेंट एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, वेरिएबल का, तो x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो आंसर फाइंड क्या आ गया आपका, माइनस 5 4 जा 23 माइनस 4x और 5 माइनस 1 4, ये आ गया आपका dy बाय dx। बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए जनाब, सो यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज कर लो, यहां तक नोट कर लो, चलते हैं जनाब y इज इक्वल्स टू रूट 10x पे। चलिए ठीक है बच्चा लोग, 8th भी हो गया ना। अब देखो y इज इक्वल्स टू रूट 10x। एक बात बताओ आप लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बात बताओ जनाब, d बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है।
इससे पहले सारी वीडियोस में मैं फॉर्मूला सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूं। ओके, तो जनाब आज मैं ज्यादा फॉर्मूले बताऊंगा नहीं कि रूट एक्स यहां से कहां ये कैसे बना, चलो बता ही देता हूं। देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है, और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना तो क्या होगा n x n माइनस 1, तो हाफ ये हो जाएगा माइनस हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस हाफ होगा ना जनाब, और 1, ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जनाब पॉजिटिव हो जाएगा ना नीचे 1/2, सो रूट का हो या हाफ का हो बात तो एक ही है, तो आप देख सकते हो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1/2 रूट एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखो y का y डैश, जनाब सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है ना, रूट दिख रहा है तो उसका डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, रूट दिख रहा है तो रूट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो पूरे को x मानो, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर चलो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा जनाब sec स्क्वायर x, तो y डैश sec स्क्वायर x 2/रूट 10x आंसर। बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत है तो पहले रूट का फिर अंदर फंक्शन का, जो दिखेगा पहले उसका डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, सो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब ये है मजेदार क्वेश्चन, तो जनाब ये है आपका मजेदार क्वेश्चन, ये कैसे करोगे, तो देखो जनाब रूट कॉस 3x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, पहले रूट का रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, फिर अंदर चलो फंक्शन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, क्लियर है। फिर अंदर चलो एंगल का भी तो होगा, अरे यहां पे तो सिर्फ अकेला x था तो x का डेरिवेटिव 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन यहां तो 3x है तो 3x का भी तो डेरिवेटिव होगा, 3 एज इट इज डेरिवेटिव किसका x का। सो फाइनल आंसर आ गया -3 sin 3x/2 रूट कॉस 3x। बोलो बच्चा लोग समझ आया, ये आ गया आपका आंसर। जनाब पहले जो दिख रहा है उसका रूट का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, फिर क्या दिखा आगे अंदर चलो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर आगे चलो 3x का डेरिवेटिव 3, कोई दिक्कत जनाब, ओके डन। तो हमने यहां तक क्वेश्चंस कर लिए और धीरे धीरे जनाब अब लेवल बढ़ने वाला है, ओके। सो जनाब वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए जनाब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, y is equals to 2x square minus 3x plus 4 की पावर 5, ओके। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, पूरे को x मानो x की पावर n, पहले पावर का डेरिवेटिव x की पावर n, तो क्या होगा n x n-1, तो 5 - 1 4, फिर अंदर करो इसका डेरिवेटिव होगा, अब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का भी डेरिवेटिव होगा, पहले पावर का फिर अंदर फंक्शन का, ठीक है। सो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो आइए जनाब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। और सो क्वेश्चन है सबसे पहला y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की पावर 5, ओके। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, पहले जनाब पावर का पूरे को x मान लो, x की पावर n, क्या होगा n x n-1, 5 - 1 कितना होगा 4, और फिर अंदर का भी तो होगा डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव n(x n-1), तो दो में से एक गया तो एक ही तो होगा, मैं समझ में क्या कहना चाहता हूं, स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा n(x n-1), तो दो में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, तो 2x, ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x -3 x का डेरिवेटिव 1 अकेला कांस्टेंट तो 0। सो जनाब फाइनल आंसर क्या है आपका, फाइनल आंसर है 5 4x - 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की पावर 4 आंसर। जनाब पहले पावर का फिर अंदर फंक्शन का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब और बेहतरीन क्वेश्चन, ये लीजिए। सबसे पहले लिखोगे आप लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश। अच्छा एक बात बताओ, कॉसेक क्यूब थीटा को मैं क्या, पहले तो ये बताओ कॉसेक क्यूब थीटा को कॉसेक थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है ना, लिख सकते हो ना जनाब। तो पहले पूरे को x मानो, x की पावर n का डेरिवेटिव n x
n माइनस 1, तो 3 में से 1 गया 2। फिर cos x का डेरिवेटिव, अंदर चलो, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cos x cot x। समझ पा रहे हो? पूरा बच्चा लोग दिख रहा है? पूरा क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा जनाब, नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, अब ठीक है। तो बच्चा लोग ध्यान देना जरा, पहले पावर का x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, फिर cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, ठीक है। फिर अरे एंगल का भी तो होगा जनाब, 1/x² का भी तो डेरिवेटिव होगा। और 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा लोग बताना जरा, ध्यान से देखो। मेरे पास इधर जगह नहीं है ना जनाब, तो मैं नीचे लिख रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था जब 1 करके x की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट करना। ऊपर पावर माइनस में नीचे 1 बढ़ा दो, तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा? ऊपर पावर माइनस में नीचे 1 बढ़ा दो। और ये फाइनल आपका पूरा आंसर आया। तो इसको एक लाइन में लिख दे, चलो मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, टेंशन ना लो जनाब। सो माइनस है ना, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आइए बच्चा लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 की पावर 5, ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश। जनाब पूरे को x मानो, x की पावर n, पूरे को x मानो, x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 हो गया। फिर अंदर का भी तो डेरिवेटिव होगा, अंदर का भी तो होगा। देखो 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा। माइनस 3 x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। सो 5 4x माइनस 3 2x² माइनस 3x प्लस 4 आंसर आया समझ में। तो जनाब पहले पावर का फिर अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर है। चलिए y इज इक्वल्स टू cosec क्यूब 1/x², डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों एक काम करो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है जनाब, बेहतरीन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं cosec क्यूब थीटा को जनाब cosec थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं? क्योंकि छोटी क्लास में बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा का हो या साइन थीटा का होल स्क्वायर का हो, बात एक ही है ना। ओके अब देखो डेरिवेटिव क्या होगा, y डैश। बेहतरीन क्वेश्चन है जनाब। पहले पावर का पूरे को x मान लो, x की पावर n का डेरिवेटिव x n माइनस 1, 3 में से 1 क्या 2। फिर cosec x का भी डेरिवेटिव, अंदर चलो, cosec x का भी डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा लोग? माइनस cosec x cot x, ठीक है। फिर 1/x² का भी तो डेरिवेटिव होगा बच्चा लोग। मैंने बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर में x की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, कैसे बताया था? ऊपर पावर माइनस में नीचे 1 बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या होगा जनाब, इधर देखिए, ऊपर पावर माइनस में नीचे 1 बढ़ा दो, ठीक है ना। फिर से रिपीट करता हूं, पहले पावर का x की पावर n, तो x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। फिर cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, फिर 1/x² का डेरिवेटिव ऊपर पावर माइनस में नीचे 1 बढ़ा दो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों लोग बताना जरा। देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, काम खत्म, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है ना। तो 3 2 से कितना हो जाएगा? 6/x³, ओके। और ये हो जाएगा आपका cosec 1/x², cot 1/x², और ये हो जाएगा आपका cosec 1/x² का होल क्यूब। अच्छा बच्चों लोग एंड तक दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर? हाँ जी ठीक है ना जनाब। पहले आपका पावर का x की पावर n x n माइनस 1, फिर अंदर cosec x का माइनस cosec x cot x, फिर एंगल का 1/x² का माइनस 2/x³। आंसर
आया बच्चों समझ में? दोनों बेहतरीन क्वेश्चन थे ना, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। जनाब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज कर लो और यहां तक नोट कर लो, ठीक है जनाब? चलिए, मजा आ रहा है बच्चा लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आप लोग मेरे साथ साथ करो, अब आप लोग मेरे साथ साथ करो जनाब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? y इज इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, है ना? तो देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश। पहले जनाब इसका जो दिख रहा है पहले उसका करो, पहले जो दिख रहा है उसका करो, ठीक है? सो पहले साइन का डेरिवेटिव करूंगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या? इस साइन का ये पूरा का पूरा एंगल है, इस साइन का ये पूरा का पूरा एंगल है जनाब। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। क्लियर? अब इस साइन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करो, समझ रहे हो आप लोग? इस साइन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। तो देखिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स, समझ रहे हो? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर इस cos का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करो, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो बच्चा लोग फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हो आप लोग? पहले जो दिख रहा है उसका डेरिवेटिव, जो सबसे पहले दिखेगा मैं उसका डेरिवेटिव करूंगा। तो पहले cos दिखा तो cos x का डेरिवेटिव पहले sin दिखा ना, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर अंदर चलो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर और अंदर चलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जो पहले दिखेगा मैं उसका सबसे पहले डेरिवेटिव करूंगा। आया समझ में जनाब? क्लियर है? पहले साइन का डेरिवेटिव cos x, फिर cos का माइनस sin x, फिर x स्क्वायर का 2x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताओ, क्या मैं कॉट क्यूब थीटा को कॉट थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं? फिर डिफरेंशिएट कर देंगे हम, है ना? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का y डैश, कॉट x का डेरिवेटिव। क्या पहले हम लोग कॉट x का डेरिवेटिव करेंगे? नहीं, पहले पावर का, पहले किसका? पावर का। तो x की पावर n का डेरिवेटिव x n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा? 2। क्लियर है जनाब? फिर अंदर चलो, कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x, फिर एक्स स्क्वायर का भी तो होगा, कॉट के एंगल का भी तो होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो जनाब आंसर क्या आया? माइनस 3 टू जा 6x कॉस एक्स स्क्वायर, है ना? और कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चा मैं फिर से रिपीट करता हूं भाई, कॉट क्यूब थीटा को कॉट थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं ना, है ना? तो देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले x मान लो, x की पावर n का डेरिवेटिव x n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, फिर अंदर चलो कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x, फिर अंदर चलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये आ गया आपका आंसर। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत जनाब? मजा आ रहा है ना? ठीक है, सो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन तो यहां कर दूं। क्वेश्चन है आपका 15 है, हाँ 16 है। क्वेश्चन है जनाब आपका y इज इक्वल्स टू साइन 5x cos 3x। बच्चा लोग लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, इसको फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड। एक काम कर दो जनाब, पहले काम करो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, इनको हटाने के बाद ही करते हैं, ठीक है? चलिए, समझ आ रहा है ना जनाब? देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे? y इज इक्वल्स टू साइन 5x cos 3x। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, है ना? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा जनाब? dy बाई dx होगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था? प्रोडक्ट रूल करवा चुका हूं जनाब, पूरी एक वीडियो बना चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना? तो कहने का मतलब जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फॉर्मूला क्या होता है? पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है? सो पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, है ना जनाब? चलिए, तो साइन 5x ऐसे रहेगा आपका,
cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और 3x का भी तो होगा 3 cos 3x आपका एज इट इज रहेगा, साइन x का होगा डेरिवेटिव, अब तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, फिर एंगल का भी तो होगा 5x का डेरिवेटिव 5, तो फाइनल आंसर क्या आ गया जनाब -3 साइन 5x, ठीक है, साइन 3x प्लस 5 cos 5x cos 3x। क्लियर जनाब, समझ आया बच्चा लोग? बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया। चलिए वीडियो को पॉज कर लो, ये नोट कर लो जनाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जनाब, 17 की तरफ। सो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b की पावर m, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, पूरे को x मानो, x की पावर n, पूरे को x मानो, x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, तो m माइनस 1 होगा, फिर अंदर भी तो होगा ax प्लस b का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो a तो कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट, b अकेला है उसका डेरिवेटिव 0, अकेला होगा तो 0, तो ax प्लस b की पावर m माइनस 1 आपका आ गया आंसर। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? ठीक है जनाब, तो एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट कर लो, चलते हैं जनाब कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, चाहिए आइए इनका डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो y का डेरिवेटिव y, सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट, सबसे पहले रूट x, पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, तो रूट x का डेरिवेटिव होगा आपका 1/2 रूट x, क्या होगा जनाब 1/2 रूट x, और b x प्लस c, समझ आया आप लोगों को? भाई सबसे पहले रूट दिख रहा है ना, तो रूट x का डेरिवेटिव करो ना, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, फिर अंदर इसका भी तो होगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का भी तो होगा जनाब, a कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b x का डेरिवेटिव 1, और कांस्टेंट अकेला है तो अकेले का डेरिवेटिव 0, तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 2x प्लस b अपॉन 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझ रहे हो आप लोग? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं साइन nx को साइन x की पावर n लिख सकता हूं? क्योंकि जनाब साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो वही करा है मैंने, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका होगा ये बताओ, अब डेरिवेटिव किसका होगा ये बताओ भाई, पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, x की पावर n, x की पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, समझ आ रहा है आप लोगों को? पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का, है ना, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का, तो पावर का करा हमने, तो n x n माइनस 1, फिर फंक्शन का, साइन इसका डेरिवेटिव cos x, और x का भी तो होगा 1, मैं नहीं लिख रहा है जनाब, तो dy बाई dx n cos x साइन x की पावर n माइनस 1, आंसर। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत? तो जनाब मैं उम्मीद करता हूं इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद आप लोगों को चैनल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर भी जनाब कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो जनाब थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।